नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय स्वहम स्पिरिचुअल ग्रुप। आज हम लड्डू गोपाल के बारे में बात करेंगे, जो श्री कृष्ण भगवान हमारे कान्हा का ही प्रतीक है। तो उनकी सेवा श्रद्धा भाव से करने से कैसे आपकी इच्छाएं मनोरथ पूरी होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आपने मेरे स्वहम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो लड्डू गोपाल जो है श्री कृष्ण का ही बाल रूप है, और हम भारतीयों के कई घरों में आपको लड्डू गोपाल मिल जाएंगे। अरे पर रुकिए, आपको क्या लगता है लड्डू गोपाल को आपने लाया? नहीं, ऐसा नहीं है। वह आप पे प्रसन्न है और आप बड़े भाग्यवान हैं। लड्डू गोपाल ने आपका चुनाव किया है कि आप उनकी सेवा करें, और आपके घर को चुनाए और आपके घर में विराजमान होने के लिए। तो आप बड़े भाग्यशाली हो। तो लड्डू गोपाल को की देखभाल आप एक नन्हे बच्चे की तरह करें, और अपने घर पे एक सदस्य के उन समान उनको समझिए। जैसे आप घर के दूसरे सदस्य हैं, वैसे उनको भी आप एक सदस्य समझिए। तो लड्डू गोपाल जी का ध्यान कैसे रखें और उन्हें क्या अर्पण करें ताकि आपका जीवन में शांति और सुख समृद्धि आए। लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत सरल और आसान है। जैसे एक नन्हा शिशु पूर्ण तरह से आश्रित रहता है, वैसे लड्डू गोपाल जिनके घर में विराजमान है, उन्हें नन्हे शिशु की तरह ही ध्यान रखना पड़ता है। बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। उन्हें रोज़ स्नान कराइए, रोज़ अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनाइए। घर में जो भी भोजन बने उसका भोग सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगाइए। फिर बाद में घर के सभी सदस्यों ने भोजन कर सकते हैं। तो जो भोग लगाने से वो भोजन अमृत बन जाता है, और वो संपूर्ण भोजन ही पवित्र प्रसाद के रूप में बदल जाता है। तो लड्डू गोपाल का भोग लगाने के बाद, ऐसा भोजन करने के बाद परिवार में भी आपस में प्रेम सुख समृद्धि का विकास होता है। और रात को भी लड्डू गोपाल जी का बिस्तर अलग से लगा कर उनके सुलाइए, उनको झूले में सुलाइए, उनको झूला झूला के सुलाइए अच्छे से। और लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला छोड़कर भी नहीं जाना चाहिए, उन्हें भी साथ में लेकर जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो पूरे घर की चाबियों को लड्डू गोपाल के चरणों में रख कर जाइए, और उन्हें कभी भी ताले में बंद करके घर से बाहर ना निकले। और देखिए, कभी आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसको क्या आप घर में अकेला छोड़ के जा सकते हो? वैसे ही लड्डू गोपाल जी है, तो उनको भी आप घर में कभी भी अकेला छोड़ कर नहीं जाइए, और जहाँ तक हो सके उनको अपने साथ में ही लेके जाइए। और लड्डू गोपाल जी से उनसे बातें करिए, आप अपने मन की बातें उनसे शेयर करिए और उनसे डिस्कस करिए, आपके प्रॉब्लम्स बताइए। डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा। तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। वो आपके घर के सदस्य हैं, तो आप उनसे बात भी करिए। और फिर मौसम के अनुसार उन्हें कपड़े पहनाइए। ठंड में ठंड के कपड़े पहनाइए, गर्मी में हल्के सूती कपड़े पहनाइए। माखन मिश्री कान्हा का तो बहुत ही पसंद है, और तो उनके पसंद का भोग रोज़ लगाइए माखन मिश्री का। और कुछ लोग तो देखिए मैगी ही बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी की अवहेलना ना करें। 3 पैक रेडीमेड डेजर्ट, बाहर का खाद्य पदार्थ, पार्सल कुछ भी मंगाया उसका भोग नहीं लगाए। लोग कुछ भी लाते हैं, कहीं से भी कुछ भी लगा के भोग लगा देते हैं, ये सब गलत है। तो आपके घर में जो बना है, आपने जो बनाया उसका भोग लगाइए। इस तरह लड्डू गोपाल जी की सच्ची मन से श्रद्धा से सेवा करने से, ध्यान रखने से, तो आपको लड्डू गोपाल आपकी हर इच्छा हर मनोरथ पूरी करेंगे। और लड्डू गोपाल जी ना आपके कपड़े के ज़रूरत है, न महंगे कपड़ों की, न महंगे आभूषणों की, बल्कि लड्डू गोपाल जी आपकी सच्ची सेवा और आपकी सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डू गोपाल जी को यदि आपने घर में लाए हो तो इसका मतलब है आप और आपके परिवार को श्री कृष्ण का एक सुरक्षा कवच प्रदान हो गया है। मुसीबतों को आपने हमेशा के लिए मुक्ति पा ली है, और मुसीबतें आई भी तो आपको आपके मुसीबतों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। तो लड्डू गोपाल जी को सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जिसने भी सेवा किया है उसको लड्डू गोपाल जी से फल ही मिला है। और उनके सेवा करने से आप खुद ही अनुभव करेंगे कि घर में एक शांति का अनुभव करोगे। उनको हर चीज़ का भोग लगाओगे तो आपके घर में कभी धन धान्य अनाज का कभी भी
कमी नहीं आएगी, हमेशा आपका घर धन धान्य से, धन दौलत से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।